जिला पुलवामा के 3 देहात में महकमे आबपाशी की मुबैना गफलत शुआरी के सबब खुश्क साली जैसी सूरत हाल पैदा हो गई। रत्नीपुरा, नारो और रखलाजोरा से गुजरने वाली आबपाशी नहर नाकारा होने से इन इलाकों की हजारों कनाल अराजी खुश्क साली का शिकार हो गई है। किसान धान की पनीरी लगाने से भी कासिर है। उधर महकमा आबपाशी के मुलाजमीन का कहना है कि नहर पर नाजायज कब्जा होने के सबब इन इलाकों में आबपाशी के लिए पानी मैसर नहीं हो रहा है। लोग हैं, कुछ खेत हैं, हमारा इसी पर गुजर बसर हो रहा है। तो लेकिन पानी की अब मौजूद की वजह से हम इसमें पनीरी नहीं लगा सकते हैं। अगरचे 12 जून आ चुका है, हमारे पनीरी लगाने का काबिल नहीं है। ऐसा लगता है कि हम 21 जून तक भी इसमें पनीरी नहीं लगा सकते क्योंकि हमें इरिगेशन की फैसिलिटी नहीं है। हम चीफ इंजीनियर तक पहुंचे, हमने सुपरिटेंडेंट इंजीनियर को, हमने मुतलका डीसी साहब को कहा, हमने जैसे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वाटर इरिगेशन को कहा, हम AEE के पास जा रहे। कौन सा रास्ता है जो हमने इख्तियार नहीं किया। लेकिन न जाने क्या हमारी बदकिस्मती है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है कुछ नहीं कर रहा है। जहाँ से कोयल स्टार्ट होते हैं वहाँ तक हमने कंप्लीट किया है। यहाँ जो सेंटर है ना, यहाँ तो हमने रुकावट आई है। जो नॉर्वा कोयल से नॉर्वा पानी जाता है, यहाँ से मुझे रुकावट आई है क्योंकि जब मैं नॉर्वा से पुलवामा कोयल ये बेदखल करूँगा, यहाँ ही रुकावट आई है। पानी कहाँ जाएगा? अगर मैं यहाँ से कोयल तक करूँगा फिर भी रुकावट है क्योंकि ये मिड पॉइंट है। त्राल के पुंजो इलाके से गुजरने वाली नहर की खस्ता हालत से अवाम को सख्त मुश्किलात का सामना है। लोगों का कहना है कि नहर के दोनों अतराफ बांध खस्ता हाली का शिकार हो गए हैं। लोगों ने बताया कि नहर में पानी की मिकदार बढ़ गई जिसकी वजह से बागात और सब्जियों को नुकसान पहुंचा है। लोगों ने इसकी सफाई सुथराई और बांधों की तजदीद व मरम्मत की मांग की है। दोनों बांध बिल्कुल खस्ता हाल तमीर कोर्मुत मगर अत बरिक सीमेंट ठेल मज घास मज मगर सही कम न गई कह गवर्नमेंटस रिक्वेस्ट कर यह करतन ये नई बस्ती पे मगर जन कट तानत अस दीतन डोजर अस करतन यह बिल्कुल साफ ताकि जमीन वात न खतर कह। रात अचानक आब रोज कि बटे पेट गो अम बोन जमीन खत्म कर बाग सब्जी से थल अम ब्रो कर गवर्नमेंट खास डिपार्टमेंटस गुजारिश कि ये कर सफाई मगर यमो कर ना सफाई कह न कर मरम्मत। नतीज पे आज फिर ये मंजबाग यह मलबह जमा ये पे हो कैपेसिटी तीस कि ये पे आब फिर यह अम पेट बटे पे नुकसान कर उनके डिपार्टमेंटस खास कर DC साहब गुजारिश की। अनंतनाग के देवीबल मंदिर में इंतजामिया की मुबैना गफलत शुआरी का मामला सामने आया। इस तारीखी मंदिर और इससे मुत्तसिल एक मस्जिद के इर्द गिर्द नाकिस ड्रेनेज निज़ाम की वजह से मंदिर ज़ेर आब आ गया है। मस्जिद को जाने वाले रास्ते पर भी पानी जमा रहने की वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना है। देवीबल मजहबी व तारीखी एतबार से काफ़ी अहमियत का हामिल होने के बावजूद इंतजामिया ने इस मसले की जानिब तवज्जो नहीं दी। हाल ही में DC अनंतनाग कुलदीप कृष्ण ने मंदिर पर हाजिरी देते वक्त इस मसले को हल करने की यकीन दहानी कराई थी। वादा है कि मंदिर और मस्जिद एक ही जगह कायम होने की वजह से ये मुकाम मजहबी हम आहंगी की मिसाल है। फिर से पानी वापस भर गया, इसलिए इसका परमानेंट कोई सोल्यूशन अगर होता आपकी वजह से तो आज से 100 साल पहले 200 साल पहले मंदिर अब था, तब से लेके आए थे सड़क कम से कम 1 फुट हाइट हो गई, 2 फुट, तो मंदिर की ऊंचाई वही है, इस वजह से पानी इसमें जमा हो रहा है। अब आप कोशिश कर रहे हैं कि ताकि इसका पानी जो पूरे महल्ले का पानी या मस्जिद का या मंदिर का इसका आउटलेट ठीक तरह से हो जाए। बाकी महल्ले वाले इसका रखरखाव खुद कर रहे हैं। ये वाक़िफ़ है, ये जो यहाँ पे है मस्जिद है अल्लामा बाबा दाऊद खाकी साहब के वक्त की है और यहाँ मंदिर भी है, शहर का डीवी का है, डीवीबल से कहते हैं हम। बिल्कुल एक मिसाल है, मेरे ख्याल में कहीं और हो सकती भी है, मगर मैं जो देखता हूँ इतना मैं हूँ एज में, ये कि ऐसी एक जगह है जहाँ पाठ भी किया जाता है और नमाज भी पढ़ी जाती है। महल्ले में रहने वाले एक पंडित जी है वो इसका अब माननीय पुजारी भी बन गए हैं, तो उसने जाती तौर पर इसका अमेंडमेंट बनवाया ताकि ये वाला पानी अंदर न जाए, मगर अंदर पानी है ऑलरेडी। हमने मोटर लगवाया उसके लिए, उसको बाहर निकालने के लिए, मगर बेसूद उसका कोई मतलब नहीं है। खैर हम उम्मीद करते हैं लास्ट 2-3 दिन पहले DC साहब जो नए यहाँ पे एज्यूम चार्ज कर गए, वो यहाँ पे हाजिरी देने आए थे, उनसे बात हुई, उन्होंने कहा ठीक है मैं कर लेता हूँ और उसको। लद्दाख में आज कोरोना वायरस की रिकॉर्ड तादाद दर्ज की गई। लद्दाख यूटी में आज एक ही दिन में 104 नए मामले सामने आए। इनमें से 69 करगिल से हैं जबकि 35 लेह से। कोरोना वायरस के मुस्बत मामलों में इजाफे के बाद करगिल इंतजामिया ने जिले में दोबारा लॉकडाउन नाफिज करने का ऐलान किया। आज रात 12 बजे से 1 महीने तक जिले में लॉकडाउन का ऐलान किया गया है।
शोपियां में बाजार को दोबारा खोलने के लिए इंतजामिया दुकानदारों को इस बात की जानकारी दे रही है कि कोरोना वायरस टेस्ट कराने के बाद ही दुकानें खोलने की इजाजत दी जाएगी। इस सिलसिले में आज पुलिस और सिविल अफसरान मुश्तरका तौर पर बाजार के हर हिस्से तक गए और इस हवाले से ऐलान किया। DYSP हेडक्वार्टर शोपियां वजहत वसीम की क़यादत में ये टीम बाजार गई। जिला अनंतनाग में कोरोना से निपटने की गरज से म्यूनसिपल इदारे काफी सरगर्म है। काउंसिल ने रेड जोन इलाकों में सैनिटाइजेशन और फ्यूमिगेशन के अमल में सूरत लाई है। काउंसिल के सदर हिलाल अहमद शाह की क़यादत में मुख्तलिफ टीमों ने कई इलाकों में इस अमल का आगाज किया। शाह का कहना है कि जिले में इंतजामिया, पुलिस और म्यूनसिपल एहलकारों की काविशों से कोरोना पर काफी काबू पाया गया है। एडमिनिस्ट्रेशन अनंतनाग, डिस्ट्रिक्ट पुलिस अनंतनाग और म्यूनसिपल काउंसिल अनंतनाग मिलजुल के डेली बेसिस पे जो हमारे पास म्यूनसिपल काउंसिल अनंतनाग जो है सेट के करीब जो रेड जोनस है उन रेड जोनस को डेली बेसिस पे सैनिटाइजेशन फ्यूमिगेशन हो रही है। उसी के सिलसिले में आज हम यहाँ कुरुंगसू में जो रेड जोन है यहाँ पर है हम। इससे पहले और भी कई एरियाज में हम होकर आए। ये फ्यूमिगेशन सैनिटाइजेशन का काम आगे भी इसी तरीके से चलता रहेगा। डीसी अनंतनाग कुलदीप कृष्ण ने लोअर मुंडा में गैर रियासती बाशिंदों को उनके घरों की जानिब रवाना करने के अमल का जायजा लिया। इनके हमरा ADC अनंतनाग शेख गुलाम हसन व दीगर अफसरान भी थे। DC श्रीनगर की जानिब से रवाना किए गए 418 गैर रियासती बाशिंदों की स्क्रीनिंग अमल में लाई गई। बाद में इन्हें कटरा रेलवे स्टेशन की जानिब जाने की इजाजत दी गई। लोगों को कोरोना वायरस के हवाले से जानकारी फराहम करने के लिए उधमपुर के चोपड़ा शॉप के एक फनकार ने खुद को सामने लाया है। इस फनकार ने यमराज का गेटअप लगाकर गली कूचों में लोगों को कोरोना वायरस से महफूज रहने के लिए इन्हें एहतियाती तदाबीर अपनाने का मशवरा दिया। दीप कुमार नामी शख्स ने खुद को यमराज बनाकर सड़कों पर निकलकर हिंदी में लोगों को समझाया, मैं यमराज हूं, अगर आप घरों से बगैर किसी काम और बगैर मास्क के निकलोगे तो मैं तुमको खत्म करूंगा के अल्फाज दोहरा रहा था। वो मजीद कह रहा था कि अगर आप एहतियात नहीं बरतोगे और सरकारी अहकामात को नहीं मानोगे तो मैं तुम लोगों को यमलोक भेज दूंगा। कोरोना से डरना नहीं है, कोरोना से लड़ना है। और हम लड़ेंगे कैसे? मास्क पहनकर, उचित दूरी बनाकर और बार बार अपने हाथ धोकर। पूरी एडमिनिस्ट्रेशन आपको यही समझाने में लगी हुई है। और मैं कलाकार हूं, इसीलिए मैं अलग अलग वेशभूषा बनाकर पिछले 3 महीने से लोगों को समझा रहा हूं और आगे भी मैं समझाता रहूंगा। मुझे अपने डिस्ट्रिक्ट उधमपुर की चिंता है, अपने बहन भाइयों बच्चों की चिंता है। आप भी सुरक्षित रहिए। कोरोना और लॉकडाउन की वजह से कुपवाड़ा जिले के बड़ी बाला में मारूफ दरवेश कादिर साहब अलमारूफ कादिर बाबा का सालाना उर्स भी मनसूख कर दिया गया। इसके बायस ज़ायरीन में काफ़ी मायूसी। ताहम इनका कहना है कि ऐसा करना लाजमी भी था। हर साल इस उर्स में सैकड़ों की तादाद में ज़ायरीन शामिल होते हैं। मुंतज़मीन ने न्यूज़ 18 उर्दू के जरिए लोगों को मुतला किया कि इस साल 16 और 17 जून को हड़ी कादिर साहब में कोई उर्स मुनक़िद नहीं होगा। चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर LAHDC करगिल फिरोज अहमद खान ने सरहदी इलाके हंदुरबान का दौरा किया। इलाके में लोगों को दरपेश मुश्किलात का इन्होंने जायजा लिया। लोगों के कई वफूद ने इनके साथ मुलाकात की। लोगों ने दरपेश मसाइल का इजाला करने की मांग की। लोगों की मांगों को पूरा करने के लिए CEC ने मौके पर ही PHE को हिदायत दी और मौके पर ही एक हैंडपंप इंस्टॉल किया गया। पंप था उसको उठा के नीचे जहाँ पे पानी ज़्यादा निकल रहा है वहाँ पे हम ले जाएंगे। ले जाके हम क्या करेंगे, कुछ पाइप्स देके डिस्ट्रीब्यूटरी, ताकि वो पब्लिक पोस्ट की सूरत में अलग अलग जगहों पे जाके लोग उससे पानी ले सके। दूसरा हम अभी कंसिडर करें क्योंकि इनका फसल जो है तकरीबन ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, तो इसलिए हम अभी ये कोशिश कर रहे हैं कि इनको कुछ रिलीफ की सूरत में कुछ दे देंगे, जिसमें इनका अल्फा घास है और जो बारले कुछ हमने अभी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को डायरेक्शन दिया, वो लोग एक सस्पेंड करेंगे। उस बेसिस पर हम कुछ जो है जो इनका लॉस हुआ है वो कंपनसेट करने की कोशिश करेंगे। और हमारा सिस्टम लगा था सर, इसके बाद साहब की डायरेक्शन पे हमने इसमें सबमर्सिबल पंप इंस्टॉल किया था, लेकिन वाटर लेवल जो इसमें खाली 18 फीट टू 20 फीट के लेवल ये था पानी। अब उससे जो है हमारा सक्सेस नहीं रहा, तो हम फिर मैनुअल में इसको। कठुआ पुलिस ने 52 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। ये ऐसे मोबाइल फोन है जो कोई किसी बस में भूल गया था या कहीं चोरी हुए थे या फिर किसी वजह से खो गए थे। SSP कठुआ शैलेंद्र मिश्रा ने कहा कि इन मोबाइल फोन्स की गुमशुदगी के हवाले से जिले के कई पुलिस स्टेशनों में शिकायत दर्ज की गई थी। SSP ने बताया कि कंप्यूटर सेक्शन की मदद से इनको वापस हासिल करने में कामयाबी मिली है। पिछले गत 6 महीने से आपको बताना चाहेंगे हम कि कई टेलीफोन मिसिंग की वारदातें हमारे पास रिपोर्ट हो रही थी। बहुत सारे कंप्लेंट्स हमारे मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में आ रहे थे पूरे ज़िला कठुआ में,
जहाँ पे लोगों के सेल फोन्स मिसिंग थे, किसी के बस में गिर गए थे, किसी से कहीं गायब हो गए थे, कहीं पिक पॉकेट भी हो गया था। तो इनमें मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराई जाती थी और काफ़ी लोग हमारे पास आते थे कि एक बार मिसिंग रिपोर्ट दर्ज हो जाती है तो बड़ी मुश्किल से टेलीफोन उनका मिलता है। तो हमारे यहाँ जो कंप्यूटर सेक्शन है उसकी मदद लेकर हमने एक स्पेशल टीम गठित की। अब आज ये सारे फ़ोन्स हम आपको प्रोड्यूस कर रहे हैं और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करके जो भी इसके ओनर हैं उनको ये लौटा दिया जाएगा। फॉरेस्ट डिवीजन लिंगेट ने डीएफओ अब्दुल हमीद की सरबराही में एक मुहिम के तहत राजवाड़ लिंगेट के मुख्तलिफ इलाकों में जंगलाती अराजी